हिंदी भगवत गीता 6 लिपियों में, यूनिकोड हिंदी, सरल रोमन, सरल हिंदी, सरल गुजराती, सरल पंजाबी, सरल उर्दू। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, साप्ताहिक पाठ 37। अर्जुन ने कहा, हे योगेश्वर यह बतलाओ, क्या है प्रकृति पुरुष है क्या? क्या है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, लक्ष्य है ज्ञान ज्ञेय का क्या? योगेश्वर ने कहा, अर्जुन भौतिक शरीर सबका क्षेत्र यही कहलाता है। जो इसको जाने वह ज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। सारे क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ यहाँ केवल मुझको ही जान। क्षेत्र और उसके ज्ञानी का ज्ञान समझ ले सच्चा ज्ञान। अब सुन क्या है क्षेत्र, किस तरह का परिवर्तन क्या उसमें, कैसे आया है, कितना है और शक्तियाँ क्या उसमें। ऋषियों के मंत्रों में इसका गान बहुत है किया गया। इसका वर्णन तर्क शास्त्र के सूत्रों में भी बहुत हुआ। पांच तत्वमति अहंकार अव्यक्त साथ जो है उनके, 10 इंद्रियां संग उनके चित, 5 विषय जो इंद्रियों के। सुख दुख इच्छा द्वेष चेतना धृति व शरीर जहाँ रहते, उनके साथ विकार उन्हीं के समझो क्षेत्र उसे कहते। सर्वश्रेष्ठ कहलान स्वयं को, क्षमा अहिंसा विनम्रता, गुरु सेवा शुद्धता सरलता, आत्म संयम एवं दृढ़ता। विषयों से वैराग्य, अहम का त्याग, सभी दोषों का ज्ञान, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, बीमारी दुख सबकी पहचान।
अनासक्ति संतान बधू घर सबसे मोह नहीं करना। अच्छी बुरी सभी घटनाओं के प्रतिभाव एक रखना। सदा अनन्य योग से प्रेरित मुझ में अटल भक्ति रखना। रहना एकांत में तथा जन समुदायों से भी बचना। लीन हमेशा आत्मज्ञान में परम सत्य का करना ध्यान। सच्चा ज्ञान यही, इससे जो भिन्न उसे कहते अज्ञान। करे अमरता प्राप्त ज्ञान जो ले मुझसे उसका शाश्वत। वह अनादि है सत भी वही, उसे कह सकते नहीं असत। हाथ पैर सब जगह, आँख सिर मुख वह सभी जगह रखता। चारों ओर कान उसके, सब जग उसमें निवास करता। उसमें सभी इंद्रियों के गुण, बिना इंद्रियों के है वो। अनासक्त सबको संभालता, गुण बिन भोग करे है वो। वह सबके बाहर अंदर भी अचल और चलता भी है। इतना छोटा देख न पाए, बहुत दूर वो पास भी है। वह अविभक्त लगे विभक्त, सबका पालन पोषण करता। सबको विनष्ट करके वह फिर से उनको पैदा करता। ज्योति अंधेरा दोनों उसमें, हर दिल में जानो उसको। ज्ञान ज्ञान का विषय, ज्ञान का लक्ष्य सभी मानो उसको। क्षेत्र ज्ञान ज्ञान के विषय को वर्णन है संक्षिप्त किया। भक्त मेरा जो इसको समझे, उसने मुझको प्राप्त किया। साप्ताहिक पाठ 38।
प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं, अर्जुन तू इसको ले जान। रूप और गुण पैदा हुए प्रकृति से, इसको भी पहचान। कार्य और उसके साधन का कारण प्रकृति बताते हैं। आत्मन को सुख दुख के अनुभव का कारण बतलाते हैं। पैदा हुए प्रकृति द्वारा गुण भोग पुरुष का बनते हैं। गुण ही जग में अच्छे बुरे जन्म का कारण बनते हैं। तन में स्थित परमेश्वर साक्षी अनुमति देने वाला है। उपभोगी महान प्रभु वह सबको संभालने वाला है। जो भी गुण के साथ प्रकृति आत्मा का भेद जान लेता, कोई भी वह कर्म करे दोबारा जन्म नहीं लेता। कुछ परमात्मा को निज मन से आत्मन में देखें कर ध्यान। अन्य दिव्य दर्शन पाने को करें कर्म या पाएं ज्ञान। बहुत लोग इसको न समझते, सुनने में आस्था रखते। वे भी तो तर जाते हैं जो सुनकर उपासना करते। हे अर्जुन तू समझ चराचर जीव यहाँ पर जो होते, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मिलन द्वारा ही वे पैदा होते। जो परमात्मा को सब चीजों में निवास करता देखे, केवल चीज नष्ट होती परमात्मा नहीं इसे देखे। सभी रूप में विद्यमान ईश्वर सब जगह निवास करे। मन से आत्मन को न कष्ट दे, तभी लक्ष्य को प्राप्त करे।
सारे कर्म प्रकृति से होते, जो प्राणी इसको देखे वह जाने आत्मा न करे कुछ, केवल कर्मों को देखे। जो देखता विविधता सब प्रभु के अंदर केंद्रित होती, उससे ही जग विस्तृत होता, ब्रह्म प्राप्ति उसको होती। आत्मा निर्गुण अमर अनश्वर यद्यपि शरीर में होती, फिर भी कोई कर्म न करती, लिप्त नहीं तन में होती। जैसे आकाश सर्वव्यापी लिप्त किसी वस्तु में नहीं, उसी तरह आत्मा शरीर में स्थित है लेकिन लिप्त नहीं। अर्जुन जैसे सूर्य प्रकाशित करता है सारे जग को, उसी तरह स्वामी क्षेत्रों का करे प्रकाशित क्षेत्रों को। फर्क क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बीच तोड़ना प्रकृति के बंधन को, देखे जो ज्ञान चक्षु द्वारा पाए वही परम ब्रह्म को। अध्याय समाप्त।